हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस और उसमें दोस्तों अभी तक हमने देखा रिपीटर, हब, ब्रिज और ये किस तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं स्विच। दोस्तों स्विच जो है, स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। मतलब स्विच में डेटा लिंक लेयर भी है और फिजिकल लेयर भी है। स्विच वर्क्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हब एंड अ ब्रिज। हब की तरह किस तरह है स्विच? बिकॉज इट कनेक्ट्स वर्क स्टेशंस इन अ स्टार टोपोलॉजी सिमिलर टू हब. It observes traffic and performs forwarding using physical addresses same as bridge, right? It maintains forwarding table. तो दोस्तों हब जिस तरह से स्टार टोपोलॉजी में सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है, स्विच भी सारे सिस्टम को स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करता है। लेकिन हब एक पॉट से आया हुआ डेटा सारे बाकी पॉट पे वो फ्लड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच यहां पर ऐसा नहीं करती है। स्विच ब्रिज की तरफ फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन करती है। किस पॉट से कौन से मैक वाला डेटा है वो अपने टेबल में स्टोर करती है और फिर उसके बेस पे से डिसीजन लेकर के सिर्फ उसी वाले पॉट पे आगे भेजती है, राइट? तो सो दिस वर्किंग इज सिमिलर टू द ब्रिज, राइट? नाउ वर्क स्टेशंस कनेक्टेड टू अ हब on a shared the workstations which are connected to the hub, we call them that they are on a shared segment, whereas the workstations which are connected to the switch we can call that they are on a switched segment. ये switched segment क्यों है, ये हम switch का वर्किंग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दूसरी है दोस्तों, नेक्स्ट इज द कट थ्रू स्विच विच फॉरवर्ड्स द फ्रेम बिफोर द एंटायर फ्रेम अराइव्स। मतलब जैसे ही फ्रेम में से मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस मिलता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिलता है, मैं तुरंत उसकी फॉरवर्डिंग शुरू कर दूंगी। मतलब ये वर्किंग किस तरह से करती है मैं समझाता हूं दोस्तों। ये है मान लो मेरी फ्रेम, ठीक है? फ्रेम में काफी सारी चीजें होती हैं। हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि फ्रेम में ये दो चीज जो हमें जरूरी है वो है, एक तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और दूसरा है सोर्स मैक एड्रेस। तो मान लीजिए दोस्तों ये है मेरा डेस्टिनेशन मैक और ये है मेरा सोर्स मैक, और ये यहां पर बाकी सारी चीजें जो है फ्रेम में होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हम देखेंगे, ये है। अब स्विच को क्या करना है, ये जो फ्रेम आई, स्विच को देखना है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में कि भाई ये जो फ्रेम है मुझे उससे कहां पर आगे भेजना है। अब फॉरवर्डिंग टेबल में देखने के लिए स्विच को चाहिए क्या दोस्तों? स्विच को चाहिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो जैसे ही स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड करती है वो तुरंत जाती है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक करने के लिए और उसका फॉरवर्डिंग शुरू कर देती है विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर फ्रेम टू अराइव। मतलब यहां तक भी अगर फ्रेम आ गई है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे मिल गया, मैं आगे फॉरवर्डिंग शुरू कर दूंगा। ये वाली स्विच वेट नहीं करती है कि पूरी फ्रेम आ जाए और फिर उसके बाद मैं प्रोसेस करूं और फिर उसके बाद सेंड करूं। तो ये यहां पर प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है? अब आए दोस्तों समझते हैं अच्छे तरीके से कि ये स्विच किस तरह से काम करती है। दोस्तों रियल लाइफ में भी स्विच ही यूज होती है डेटा लिंक लेयर पे, ब्रिज जनरली यूज नहीं होता है। आपने आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी लैब में ये स्विचेस देखी होगी। एक ही लैन में जो हमारी डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर डिवाइसेस, वो सारी स्विच के साथ कनेक्टेड होती है और फिर स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड होता है, राइट? और अगर हमारी लैन में, हमारे नेटवर्क में काफ़ी सारी डिवाइसेस है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं हम कि भाई कुछ डिवाइसेस मेरी ये वाली स्विच के साथ कनेक्टेड हो, कुछ डिवाइसेस दूसरी स्विच के साथ कनेक्टेड हो, फिर वो डिवाइस, वो जो दो स्विचेस है वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड हो, वो फिर बाकी की स्विच के साथ कनेक्टेड हो। तो ऐसा हम हायरार्किकल आर्किटेक्चर बना सकते हैं, ठीक है? ओके, तो आइए समझते हैं कि भाई स्विच किस तरह से काम करती है। तो मान लो दोस्तों ये है मेरी स्विच, और इस स्विच के साथ मेरी मान लो 4 सिस्टम कनेक्टेड है। तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी विच इज सिमिलर टू द हब, राइट? अब हम चारों डिवाइस को नाम दे देते हैं और उसके मैक एड्रेस भी दे देते हैं। तो यह मेरी डिवाइस ए, इसका मैक एड्रेस है मान लो MA, डिवाइस बी, इसका मैक एड्रेस है MB, डिवाइस सी, इसका मैक एड्रेस है MC, और डिवाइस डी, इसका मैक एड्रेस है MD, ठीक है? अब समझिएगा दोस्तों, ये जो स्विच है इनिशियली इसके पास कुछ नहीं है। ये स्विच के पास अपना एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है जिसमें वो ये सारी चीजें नोट डाउन करती है। तो यहां पर ये नोट डाउन करती है भाई ये मैक
और यहाँ पर ये नोट डाउन करती है भाई कौन से पोर्ट से या कौन से इंटरफेस से ये डेटा आया है। हम स्विच के पोर्ट नंबर भी लिख देते हैं। ये जो पोर्ट है मान लो उसका नाम है P1, इसका है P2, इसका है P3 और इसका है P4। ठीक है। अब दोस्तों जब हमने पहली बार कनेक्शन किया है, पहली बार सारी डिवाइसेस को हमने ज्वाइन किया है, स्विच के फॉरवर्डिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और अब जब डिवाइस ए डिवाइस डी को डेटा भेजना चाहती है तो क्या होगा दोस्तों, डिवाइस ए की ओर से स्विच के पास वो फ्रेम आएगी। इस वाली फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, MA, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, MD। अब स्विच के पास तो उसके फॉरवर्डिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्विच क्या करेगी, स्विच विल ब्रॉडकास्ट इट, वो बी को भी भेजेगी, मतलब ये P2 वाले पोर्ट पे भी भेजेगी, P4 वाले पोर्ट पे भी भेजेगी और P3 वाले पोर्ट पे भी भेजेगी। स्विच को पता नहीं है कौन सी डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है। अब होगा क्या, ये जो बी डिवाइस है, ये बी डिवाइस विल ड्रॉप द पैकेट बिकॉज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस MD है। सी भी ड्रॉप कर देगी, जबकि ये डी उसे एक्सेप्ट कर देगी। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई, यहां पर स्विच लर्न करेगी। स्विच क्या लर्न करेगी कि ये जो सोर्स मैक MA है उसका पैकेट पोर्ट 1 से मेरे पास आया है, मतलब डिवाइस A कि जिसका मैक एड्रेस MA है वो मेरे साथ पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है। तो ये वाली एंट्री यहां पर करेगी दैट MA इज कनेक्टेड विथ पोर्ट P1। समझे। अब जब दोस्तों डिवाइस D मान लो वापस कुछ रिप्लाई भेजती है डिवाइस A को, डिवाइस D डिवाइस A को रिप्लाई भेजना चाहती है, तो वो कैसे होगा, तो डिवाइस D क्या करेगी, एक पैकेट तैयार करेगी। उस पैकेट में सोर्स मैक एड्रेस होगा MD, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा MA। जैसे ही ये पैकेट आता है स्विच के पास, जैसे ही ये पैकेट आता है, स्विच क्या करेगी, अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक करेगी, क्या मेरे फॉरवर्डिंग टेबल में MA की एंट्री है। हाँ एंट्री है। वो कहां कनेक्टेड है, P1 के साथ। तो अभी यहां पर स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। स्विच के पास नॉलेज है MA मैक वाली डिवाइस मेरे साथ पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है, तो वो स्विच सीधा पोर्ट P1 पे ही डेटा भेजेगी, P2 या P3 पे डेटा नहीं भेजेगी। और यहां पर भी ये स्विच लर्न करेगी क्या, MD सोर्स मैक एड्रेस MD वाली डिवाइस मेरे साथ P4 वाले पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा कि भाई ये MD है वो P4 वाले पोर्ट से कनेक्टेड है। तो सिमिलरली दोस्तों इसी तरह से स्विच धीरे धीरे लर्न करती है, अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाती है, और एक समय ऐसा आता है कि भाई स्विच सीधी ही उस डिवाइस को डेटा भेजती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी डिवाइस को किसी भी दूसरी डिवाइस को डेटा भेजना है, वो डेटा कंपलसरीली स्विच से होकर के ही जाएगा, और स्विच फिर आगे उस डिवाइस को वो डेटा पर्टिकुलर पोर्ट पे अपने फॉरवर्डिंग टेबल में देख करके भेजेगी। तो दोस्तों इस तरह से काम करती है स्विच। इसका वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है ब्रिज के जैसा, लेकिन ब्रिज में क्या होता है कि वो जो टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी होती है, और एक लेन सेगमेंट में काफ़ी सारी सिस्टम कनेक्टेड होती है, जबकि यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड होती है। तो एक ही डिवाइस का डेटा सिर्फ जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसी को ही जाता है, अगर फॉरवर्डिंग टेबल में उसकी एंट्री है तो। आर यू ऑल विद मी? आई होप ये जो पूरी चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी।